नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। IBN 7 पर यह समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। तो पूछिए तीखे सवाल, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। पहली बार किसी जज की नियुक्ति पर न्यायपालिका और सरकार आमने सामने है। देश के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका की आजादी को लेकर सरकार के रवैये पर उंगली उठाई। यहां तक कह दिया कि अगर ये आजादी छिनती नजर आई तो पद त्याग दूंगा। गुस्सा इस बात पर कि आखिर सरकार ने बिना पूछे या बताए वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने वाली फाइल क्यों लौटा दी। तो क्या वाकई में न्यायपालिका की स्वायत्तता खतरे में है? क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी पसंद के जज रखवाना चाहती है? In the process of appointment, the government has got the right to be consulted. हालांकि सरकारी सूत्रों ने यह बात साफ कर दी है कि ऐसा पहले भी होता रहा है, लेकिन यहाँ तो सरकार के ऐतराज से आहत गोपाल सुब्रमण्यम ने खुद ही अपना नाम वापस ले लिया। तभी से शुरू हुई बयानबाजी अब भी जारी है। ये भी दर्शाता है कि बीजेपी प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास करती है। न्याय प्रणाली को कहीं आंच पहुंचती है तो यह देश की लोकतंत्र के लिए बहुत ही हानिपूर्वक है। ये बिल्कुल गलत किया सरकार ने, और ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस से इंटरफेयर करता है। दुनिया में भारत एक अकेला देश है जहां जजों की नियुक्ति खुद न्यायपालिका करती है। अब जो नया कानून आने वाला है उसमें नियुक्ति में सरकार का दखल बढ़ जाएगा। अब देखना यह है कि क्या नई व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वायत्तता बरकरार रहती है या नहीं। तो गोपाल सुब्रमण्यम को जज ना बनाए जाने पर मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस RS लोढ़ा के मुताबिक सरकार ने उन्हें जानकारी दिए बिना ही सुब्रमण्यम की दावेदारी को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस ने कड़े शब्द में कहा कि वो न्यायपालिका की आजादी के साथ समझौता नहीं होने देंगे। अगर ऐसा हुआ तो वो सबसे पहले इस्तीफा दे देंगे। दरअसल चीफ जस्टिस ने यह बात सुब्रमण्यम के उस खत को लेकर कही जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका ने भी सरकार की पसंद नापसंद का ख्याल रखा और अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखने में नाकाम रही। जाहिर है मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच शुरू हुई ये तकरार आगे भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आने वाले महीनों में सुप्रीम कोर्ट में और भी जज नियुक्त किए जाएंगे। तो प्रश्नकाल में यही है आज का विषय, जज नियुक्ति विवाद। चीफ जस्टिस सरकार से नाराज, और इसी से पैदा होता है आज का सवाल कि क्या सरकार जजों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। तो आप अपनी राय हमें SMS के जरिए दे सकते हैं। टाइप कीजिए PKP_Y अगर हमारे सवाल से इत्तेफाक रखते हैं। अगर आपका जवाब नहीं है तो टाइप कीजिए PKP_N और भेज दीजिए इसे 51818 पर। और हमेशा की तरह मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में आज भी मौजूद है एक विशेष पैनल। दिल्ली से हमारे साथ हैं दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस RS सोढ़ी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील KTS तुलसी और बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले हम दर्शकों की राय और सवाल को शामिल करेंगे। पटना में नौकरी करने वाले अक्षीव कुमार ने अपना सवाल किया है, सुनते हैं उनका सवाल। जब कोर्ट को सब कुछ करने का अधिकार है तो जजों की नियुक्ति के लिए सरकार आड़े क्यों आती है? और जब जजों की नियुक्ति सरकार करेगी तो क्या सरकार मनमानी नहीं करेगी? वहीं चंडीगढ़ से बिजनेसमैन प्रेम शर्मा ने आज के विषय पर अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं प्रेम का प्रश्न। सरकार जो जुडिशरी है इस पे भी अपना हस्तक्षेप क्यों कर रही है? और अगर हमारा सरकार का इस पर भी हस्तक्षेप रहेगा तो हमारे फ्रीडम क्या रह गया और हमारी आज़ादी क्या रह गई? और इस वक्त हमारे मेहमानों के पास हम सवालों को लेकर चलेंगे। KTS तुलसी साहब, अभी जिस तरीके से एक दर्शक ने कहा कि सरकार आखिर हस्तक्षेप क्यों कर रही है न्यायपालिका में, इसे आप हस्तक्षेप मानते हैं या फिर एक सामान्य प्रक्रिया है जिसका पालन किया जा रहा है? मेरे विचार में तो ये सामान्य प्रतिक्रिया है और आपस में सलाह मशवरे से ही सभी नियुक्ति होती हैं। सरकार कोई बाहर वाली एजेंसी नहीं है। राष्ट्रपति जी को संविधान में अधिकार दिया गया है कि वो नियुक्ति करेंगे और राष्ट्रपति जी हमेशा जो भी सरकार है देश की उसी की सलाह के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि इसको कोई हस्तक्षेप मानना चाहिए। सरकार का मत है, सरकार का फर्ज है कि वो भी अपनी राय राष्ट्रपति जी के सामने रखे। और शायद अच्छा होता अगर कानून मंत्री चीफ जस्टिस साहब से पहले बात कर लेते
तो शायद विवाद खड़ा नहीं होता। लेकिन सोडी साहब, सवाल यही है कि आखिर कानून मंत्री ने बात क्यों नहीं की? लोढ़ा साहब ने जो बयान दिया है, क्या वो एम्बैरेसिंग नहीं है सरकार के लिए? इम्प्रोप्राइटी है, मगर मैं इसको ये नहीं मानता हूं कि आप आपस में टकराव की बात है। यहाँ स्वतंत्रता, किसी तरह से भी जुडिशरी की स्वतंत्रता के ऊपर कोई भी इसमें असर पड़ता है। तुलसी साहब, आप कह रहे हैं इम्प्रोप्राइटी है, तो सोडी साहब आप कैसे देख रहे हैं इसे? लोढ़ा साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस ने। देखिए जी, जो चीफ जस्टिस का रिमार्क से जो भी बयान है, ये जुडिशरी की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा चीफ जस्टिस ने पब्लिकली बयान दिया है। ये बयान इन्होंने इसलिए दिया क्योंकि जो लेटर सुब्रमण्यम ने लिखी थी चीफ जस्टिस को, उसको सुब्रमण्यम साहब ने पब्लिक कर दिया। उस लेटर में जुडिशरी के ऊपर भी तोहमत लगाई गई थी और सरकार के ऊपर भी तोहमत लगाई गई थी। इसलिए ये ज़रूरी हुआ चीफ जस्टिस को कहना कि जो तो सेग्रीगेशन हुआ वो तो उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसका इससे कोई किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। और वो ये समझते हैं कि भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को किसी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं की जाएगी। और अगर की जाए, अगर कोई भी शुफा हुआ तो चीफ जस्टिस खुद रिजाइन कर देंगे। उन्होंने कहा कि वो इंडिपेंडेंस को जो है किसी तरह से कोई समझौता होने नहीं देंगे न्यायपालिका की, लेकिन क्या ये कोशिश थी न्यायपालिका की आजादी के साथ हस्तक्षेप की? सोडी साहब, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जजेस, जो सेकंड जजेस केस है उसमें हदायत दी गई है सरकार को कि आप जो जजेस की नियुक्ति जब होती है, कोलिजियम देखता है कि इसका टेम्परामेंट क्या है, जज कैसा आदमी है, कि उसको लॉ आता है और ये पक्ष है इस आदमी का। लेकिन इंटेग्रिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है देखना कि इसके पास क्या इंटेग्रिटी है इसकी, वो देखेगी सरकार। और ये कहा गया है उस जजमेंट में कि सरकार ये देखेगी और फिर ये कोलिजियम को बताएगी बाय वे ऑफ इट्स कमेंट्स। लेकिन हाँ, इस केस में ये कमेंट जो हैं ये पब्लिक हो गए और आमतौर पर पब्लिक नहीं होते। सुधांशु मित्तल जी, यहाँ पर जिस तरीके से सोडी साहब कह रहे हैं कि भाई ये न्यायपालिका की आजादी में भले हस्तक्षेप ना हो, लेकिन उन्होंने सेग्रीगेशन शब्द का इस्तेमाल जरूर किया। सेग्रीगेशन किया गया है, क्या कोई और अप्रोच किया जा सकता था सरकार की तरफ से कि चीफ जस्टिस के वापस लौटने का इंतजार कर लेते तो शायद ये एक एम्बैरेसिंग पब्लिक डिबेट नहीं हो रही होती? पहली बात है कि जो मैं कह रहा हूं वो मेरी व्यक्तिगत राय है। दूसरी बात है कि मैं बड़ा खुश हूं कि दोनों महानुभाव जो कि न्यायपालिका से जुड़े हुए थे, दोनों ने ये माना कि जो कुछ है ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, न्यायपालिका की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पे कहीं इसमें हनन नहीं हो रहा। तीसरी बात मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में न्यायपालिका को लेके विचार विमर्श या फिर कह रहा हूं कि इस बात को लेके चर्चा नहीं होती, क्योंकि एक खौफ है कि कहीं भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चीज है, क्योंकि इस देश में वैचारिक स्वतंत्रता और अपनी बात को रखने की स्वतंत्रता जो है वो हमारा मूलभूत अधिकार है। अब जैसे मैं क्या कहना चाहता हूं, जजों की नियुक्ति, इस विषय पे व्यापक चर्चा होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान ही एक अकेला देश है जहां पे जज अपने आप को नियुक्त करते हैं। आप लोग सब प्रजातंत्र जानते हैं, बड़े दो वरिष्ठ एक व्यक्ति बैठे हुए, मैं आपको कुछ तथ्य सामने रखना चाहता हूं जी। अमेरिका में तो हर व्यक्ति जो जज नियुक्त हो रहा है उसके आचरण को तो छोड़ दीजिए, उसके जो जजमेंट होते हैं उन पे जो है उसके चीराफाड़ी होती है और फिर व्यापक चर्चा, व्यापक बहस के बाद तय होता है कि इनको जज की नियुक्ति करनी है नहीं करनी है। और ये काम जुडिशरी नहीं करती है, ये काम सरकार, वहां पे जो पार्लियामेंट, वहां का सेनेट है और वहां सेनेट बैठता है, वहां पे चलिए आप कह रहे हैं, सुधांशु जी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है जुडिशरी का भी जहां तक सवाल होता है उसे हमेशा अदालत की अवमानना से जोड़कर जो उस खौफ में सीमित नहीं कर लेना चाहिए खुद को, उस पर भी व्यापक चर्चाएं होनी चाहिए। हम सवालों को आगे बढ़ाने के पहले बनारस से छात्र राजन उपाध्याय ने फोन पर अपनी राय दी है, आइए सुनते हैं राजन ने क्या कहा है। इस विषय पे, इन सारे विषयों पे व्यापक चर्चा खुल के होनी चाहिए।
क्या सरकार, चाहे किसी की भी सरकार हो, जजों की नियुक्ति अपने पसंद के अनुसार करती है क्या? क्योंकि इस प्रकरण से ऐसा महसूस होता है कि जब कांग्रेस की सरकार हो वह इस पद से अपने पसंदीदा जजों की नियुक्ति करती है। वही हाल भाजपा का भी है। वहीं ट्विटर पर माधुरी ने लिखा है कि क्या गोपाल सुब्रमण्यम को इस बात की सजा दी गई है कि वो फर्जी एनकाउंटर केस में मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे। और सोशल वेबसाइट फेसबुक पर शारदा भार्गव ने लिखा है कि सरकार ने जिस तरह से गोपाल सुब्रमण्यम का नाम अलग किया, उससे सवाल उठता है कि सरकार को जज चाहिए या फिर दोस्त। सोनी साहब, चलिए ये तो मान लिया कि ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, ये सामान्य बातें रही हैं कि सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात को पूरी तरीके से या तो कंसल्ट ना किया हो या तो उस पर अंतिम मुहर नहीं लगाई हो, लेकिन क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक संयोग के तौर पर ही देखा जाना चाहिए कि गोपाल सुब्रमण्यम का एक पास्ट है जो बीजेपी के नेताओं के साथ कनेक्टेड है इस सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले के साथ? सोरी साहब, आपसे पूछ रही हूं मैं। हाँ, मेरे साथ। अच्छा, देखिए ये बात बिल्कुल गलत है। अगर ऐसी बात होती तो नारीमान साहब भी मोदी सरकार के बरखिलाफ केस लड़ रहे थे, वो भी सोलिसिटर जनरल रहे हैं, लेकिन उनका नाम चले गया और उन पर कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन इसलिए ये माइकस को जोड़ना इसमें ये गलत है। ये बात का पतंगड़ उड़ाना है। इसको ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। तो फिर तुलसी साहब, आप उस चिट्ठी को कैसे देखेंगे गोपाल सुब्रमण्यम की, जिसमें उन्होंने कई सारे बातें कही हैं और ये तक इंडिकेट किया कि वो दबाव में हैं, और इंटरव्यूज में जो कहा कि वो एक अनवेलकम जज ऑन द बेंच नहीं बनना चाहते हैं। ऐसे संकेत क्यों मिल रहे थे उनसे? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने ही केस में कोई खुद जज नहीं बन सकता। सुब्रमण्यम साहब हर्ट फील करते हैं तो इसलिए उन्होंने इतनी लंबी सारी चिट्ठी लिख दी, मगर मैं ये समझता हूं कि जो भी वकील उनके रुतबे का जिसको जज बनने के लिए इनवाइट किया जाता है वो तो एक सेक्रीफाइस करता है, अपनी प्रैक्टिस सेक्रीफाइस करके वो बेंच के ऊपर जाता है और वो नेशनल सर्विस के लिए जाता है। मगर अगर नहीं होता तो ये हमारा, मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा हर्टफुल कोई बात है इसमें ये सब किस्मत की बातें होती हैं। मगर मैं ये कहता हूँ कि ऐसी चिट्ठी को जो सार्वजनिक किया उससे सभी, एक तो जुडिशरी के इंस्टीट्यूशन का नुकसान हुआ, उन्होंने सभी के खिलाफ इल्ज़ाम लगा दिए, कॉलेजियम ने हैज़ लेट मी डाउन, और सरकार जो है वो मेरे को चाहती नहीं है। वो मेरे ख्याल में ज़्यादा इमोशनली सरचार्ज माइंड से उन्होंने वो चिट्ठी लिखी। लेकिन तुलसी साहब, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सवाल तो खड़े होते रहे ना। परफेक्ट सिस्टम तो नहीं है कॉलेजियम सिस्टम। जैसे सुधांशु जी ने खुद भी कहा कि जजों की नियुक्ति के मामले में जो है और ज्यादा व्यापक चर्चा की जरूरत है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये परफेक्ट सिस्टम नहीं है, इसीलिए जो जजेस जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो पेंडिंग है राज्यसभा में, और उसके ऊपर जल्दी से जल्दी बहस होनी चाहिए। और अगर कानून बन जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए और मल्टी डिसिप्लिनरी कंसल्टेशन चाहिए। थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अमेरिका में, जैसे कि सुधांशु जी ने कहा, अमेरिका में सेनेट कमेटी जो जुडिशियल कमेटी ऑफ द सेनेट, वो जो नॉमिनी होता है उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन मांगती है। ऑब्जेक्शंस पब्लिक हियरिंग होते हैं, उसमें ऑब्जेक्शंस सुने जाते हैं, ऑब्जेक्टर्स गवाह पेश करते हैं, डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं, गवाहों को जो नॉमिनी है वो क्रॉस एग्जामिन करता है, ये फिर नॉमिनी अपने गवाह पेश करता है, फिर ऑब्जेक्टर्स उसको क्रॉस एग्जामिन करते हैं, और तो ये प्रतिक्रिया होती है पब्लिक। जी सर, मतलब पब्लिक में जो है और पारदर्शिता की जरूरत है जब हम इतने एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन संस्थान की बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ और सवालों को शामिल करते हैं। चंडीगढ़ से बैंक में काम करने वाले नितेश ने अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं उनका सवाल। मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि वो अपने फायदे के लिए क्या आप जजेस भी सिलेक्ट करेंगे? पुलिस तो पहले से इनकी है। वहीं फेसबुक पर प्रीति गुप्ता ने लिखा है कि सरकार और गोपाल सुब्रमण्यम दोनों ने इस मामले में हड़बड़ी दिखाई है और इसकी उम्मीद उनसे नहीं थी। वहीं IBNखबर.com पर हमारे एक और दर्शक अनुराग पाटिल ने लिखा है कि सरकार ने जजों के मामले में जैसा रुख अपनाया है वो उसकी अनुभवहीनता को उजागर करता है। अब कैसे देखेंगे आप सुधांशु जी? एक दर्शक वो हैं जो ये भी कह रहे हैं कि भाई आपने पुलिस पर जिस तरीके से शायद जिस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की है, जज
गोपाल सुब्रमण्यम कहते हैं कि जज सरकार का दोस्त नहीं बन सकता। क्या आप दोस्त ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जजों में? ऐसा है, ये टिप्पणियों के बारे में मैं बहुत गंभीरता से जवाब इसलिए नहीं देना चाहता कि शायद सारा परिप्रेक्ष्य लोगों को समझ नहीं आ रहा है। जो तुलसी जी ने कहा, मैं रियली बहुत खुश हूं कि तुलसी जी ने चीजें सामने रखी। देखिए, ये एक बड़ी विडंबना फिर है। इन्होंने कहा ना कि पारदर्शिता है, कहां पारदर्शिता है? आप जानती हैं कि कई बार कितने जज जो एलिवेट हुए या जिनको नियुक्ति करी गई, उनके खिलाफ गंभीर आरोप और गंभीर उनके बारे में प्रश्न चिन्ह लगे, चाहे बार ने लगाए चाहे अलग अलग इंस्टीट्यूशन। और बार जो है वो बड़ा गंभीर इंस्टीट्यूशन है। किसी भी राज्य का, किसी भी कोर्ट का की जो बार एसोसिएशन है वो गंभीर होती है। उन्होंने जब जजों पे इल्जाम लगाए या व्यक्तियों पे इल्जाम लगाए तो उसमें कभी पारदर्शिता नहीं निकली। और इसलिए आज जो है, आज जब लोगों में एक हलचल है, लोगों में एक बेचैनी है, तो पारदर्शिता बहुत जरूरी है। लेकिन सुधांशु जी आपकी नीयत बहुत अच्छी है, आप पारदर्शिता की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ हम जस्टिस लोढ़ा के बयान को देखते हैं, जब वो कहते हैं कि भाई सरकार ने इंतजार करना था कि मैं वापस आ जाता, मुझसे बगैर जो है दोबारा कंसल्ट किए वो फाइल आपने सेग्रीगेट कर दिए, वो भी तो पारदर्शिता की ओर लिया हुआ कोई कदम नहीं है। नहीं, देखिए, मैं फिर कह रहा हूं ना, दिक्कत क्या है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो एक ऐसी चीज हो गई है जिसके खौफ में बहुत कुछ सत्य नहीं बोले जाते हैं। क्योंकि आज के जमाने में जहां दूरभाष इतना प्रखर हो गया है कि मिनट क्या सेकंडों में हर एक से संपर्क हो जाता है, तो आज कोई जना कहां है कहां नहीं है, ये चीजें अब जो हैं वो इतिहास हो चुकी हैं। संपर्क और संवाद उसके लिए कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है जस्टिस सोढ़ी साहब यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु जी, सोढ़ी साहब की बात को भी सुन लेते हैं। अपना सोढ़ी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मसला उठा रहे हैं सुधांशु मित्तल। हेलो, नहीं, ठीक है, सुधांशु जी ठीक कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नीचे आपकी तरह आपकी आवाज़ दबाई जा सकती है। लेकिन देखिए, ये जो सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है, ये पहला सिस्टम हमने कोशिश करके देख लिया, आजमा कर देख लिया, वो फेलियर निकला। और उसके बाद ये जजेस ने खुद अपने पर लेकर ये कोलिजियम सिस्टम बना लिया। इसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग तो है ही नहीं, लेकिन बन गया। और लेकिन अब हम देख रहे हैं ये जो कोलिजियम सिस्टम है ये इरोड हो चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा त्रुटियां आ चुकी हैं और बहुत ज़्यादा जवाबदेही इसको देनी पड़ रही है और ये सिस्टम फेल हो चुका है। तुलसी साहब ठीक कह रहे हैं कि भाई ये तो इवॉल्व होगा, कोई नया सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए। और अगर एक नया सिस्टम इवॉल्व हो, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। हमने देख लिया दोनों सिस्टम हमारे फेल हो गए हैं और चाहिए तो हमें क्वालिटी जजेस चाहिए ना, हमें सिर्फ जुडिशरी के जजेस तो नहीं चाहिए और ना ही हमें सिर्फ गवर्नमेंट के जजेस चाहिए, हमें तो क्वालिटी जजेस चाहिए। और वो करने के लिए आपको एक नया सिस्टम इवॉल्व करना पड़ेगा। और हम नए सिस्टम की भी बात और भी आगे बढ़ाएंगे इस वक्त, लेकिन कुछ और दर्शक हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना से बिजनेसमैन विवेक कुमार ने फोन पर अपनी बात कही है, सुनते हैं विवेक की राय। किसी भी जज की नियुक्ति राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कहने पर नहीं होनी चाहिए। न्यायपालिका और कार्यपालिका का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि देश को अच्छे जज मिले तो इसके लिए हमें एक प्रणाली बनानी होगी जहां सभी पक्षों से विचार विमर्श के बाद जजों की नियुक्ति हो। ये बहुत महत्वपूर्ण पद है, इस पर सोच विचार कर निर्णय लिया जाना चाहिए। जम्मू से वकील सुरजीत ने प्रश्न किया है, सुनते हैं उनका सवाल। न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में राजनीतिक दबाव क्यों होता है? क्या न्यायपालिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र काम करने का हक नहीं है? वहीं IBNखबर.com पर भी जयदेव ने लिखा है कि जजों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका खत्म आखिर क्यों नहीं की जाती और ये नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी क्यों नहीं बनाई जाती है। केरियस तुलसी साहब, इस मामले को अगर हम ना भी देखें, जो एक ब्रॉड सेंस आ रहा है लोगों का, कम से कम इस मुद्दे ने एक मौका दे दिया है जजों की नियुक्ति पर चर्चा करने के लिए कि क्या न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक टकराव वाली स्थिति भी बन जाती है कि जब जजों की नियुक्ति का सवाल आता है, क्या ये उस ओर दर्शाता है? जजेस की नियुक्ति जो होती है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, ये जुडिशियल फंक्शन नहीं है।
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वो है जुडिशियल फंक्शन के बारे में। मगर नियुक्ति सारी दुनिया में कहीं भी कोई ऐसा देश नहीं है जहां जजेस अपने सक्सेसर्स को खुद ही नियुक्त करते हों। और ये बात जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उठी थी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उस वक्त कहा था कि हम ये अधिकार मुख्य न्यायाधीश को देने को तैयार नहीं हैं। ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास रहेगा और राष्ट्रपति जो भी सरकार होगी उसकी सलाह के मुताबिक कार्य करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो कॉलेजियम है उसमें बहुत त्रुटियां, जैसे जस्टिस सोडी ने कहा, त्रुटियां हैं। और अगर आप ये देखें कि शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब सिर्फ 4% जजेस अपॉइंट हुए हैं और बैकवर्ड क्लास सिर्फ 10% हैं, और जो महिलाएं हैं 3% सिर्फ अभी तक बनी हैं, और बहुत सारी लार्ज परसेंटेज जो अपॉइंटीज की है वो जजेस की फैमिलीज में से आते हैं। और इसलिए बार एसोसिएशंस बहुत ज्यादा इस बात के ऊपर जो अमेरिका में तो बार एसोसिएशन को फॉर्मली कंसल्ट किया जाता है, यहाँ पे बार एसोसिएशन का कोई रोल नहीं है, बार काउंसिल का कोई रोल नहीं है। हमें भी मालूम होता है कि हम भी उसी कोर्ट में काम करते हैं, हमें भी मालूम है कि कौन जज बनने के काबिल है कौन नहीं है। अलग अलग लोकतंत्रों के अपने सिस्टम्स है तुलसी जी, जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन सुधांशु मित्तल जी, फिर आप क्या कहेंगे जब अभिषेक मनु सिंह भी हो या कांग्रेस के दूसरे नेताओं जो आकर कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जो है ये प्रतिशोध की राजनीति कर रही है, और गुजरात में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने वहां लोकायुक्त लोकपाल जैसे जो संस्थान है उनको खत्म करने की कोशिश की, क्या इन आरोपों को आप कैसे देखेंगे? ऐसा ही ये राजनीतिक बयान है, उनको उन बयानों को कितनी गंभीरता से देखना चाहिए कि कुछ अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं बड़े गंभीर विषय पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ऐसे राजनीतिक बयानों को लाके ये हम विषय से भटक जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि आज पहली बार मैं किसी चैनल पे जजों की नियुक्ति को लेके इतनी बेबाक और इतनी खुली बहस देख रहा हूं। मैं आपको इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूं, और बाकी मैं जस्टिस सोधी को और तुलसी जी को देना चाहता हूं कि वाकई समय आ गया है कि हम जो है अब इस खौफ से निकले और चीजों को, जैसे इन्होंने कहा, किस तरह के जज अपॉइंट हो रहे हैं, उनकी क्या क्या विलेजेस हैं, ये सारी वक्त की कमी है। 30 सेकंड में जस्टिस सोधी आपको मैं आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहूंगी। तो क्या ये वक्त आ गया है कि जब हम इस मुद्दे की, जजों की नियुक्ति को एक सियासी मुद्दा ना बनाकर बल्कि इसे एक मौके के तौर पर इस्तेमाल करें ताकि जो भी खामियां हैं उसे सुधारा जा सके? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि अब मौका आ गया और इस मौके को खोना भी नहीं चाहिए। और ये डिबेट को इनलार्ज करो और इस पर ठोस कदम उठाओ, कोई कमीशन बनाओ, कोई कमेटी बनाओ जो परमानेंट कमीशन हो या कमेटी हो जो जजेस को की नियुक्ति करे, उसमें हाँ ब्रॉड बेस्ड हो, जिसपे सरकार का भी रोल हो, जुडिशरी का भी रोल हो, बुद्धिजीवों का भी रोल हो, सबका ब्रॉड बेस बनाओ। बिल्कुल सॉरी साहब, हम उम्मीद करेंगे कि जो भी कंसर्न्ड संगठन है, संस्थान है या इंडिविजुअल्स हैं, उन लोगों तक आप लोगों की बातें पहुंच रही हो। फिलहाल सोरी साहब, तुलसी साहब और सुधांशु मित्तल, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में प्रश्नकाल में हमारे साथ जुड़े और बात आज के सवाल पर SMS के जरिए मिली लोगों की राय की। हमने सवाल किया था कि क्या सरकार जजों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक हमें 75% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा, जबकि 25% लोगों में ना में जवाब भेजा है। साफ है कि जहां तक हमारे दर्शकों का सवाल है, उनकी जो समझ है इस सवाल का वो अलग नजर आता है। जहां तक हमारे पैनलिस्ट्स का सवाल है, अगर हम उसके मुकाबले देखें, एक्सपर्ट्स की और राय है। लेकिन हाँ, ये जो पूरा विवाद है इसने एक नया मौका जरूर दे दिया है इस बारे में सोचने की कि जो आप कॉलेजियम के जरिए जजों की नियुक्ति कर रहे हैं, क्या वो सही है? अगर उसमें खामियां हैं तो उसको कैसे सुधारें? ये था आज का प्रश्नकाल। अब गुरुवार रात 8 बजे फिर होगी मुलाकात कुछ भी के प्रश्नों के साथ। और अगर आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में तो बहुत बहुत शुक्रिया।